माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल पेन पेपर प्रथमेश में, जहां पे हम लोग को बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है और हम लोगों ने जस्ट पिछले लेक्चर में फ्रैक्शन स्टार्ट किया है। तो फ्रैक्शन में हम लोगों ने देखा कि कैसे फ्रैक्शन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, कि मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं। डिवीजन में क्या करना होता है कि न्यूमरेटर को एज इट इज लिखते हैं और डिनोमिनेटर को पलट के लिख देते हैं। तो सारी जितनी भी वैरायटीज के एग्जांपल्स पॉसिबल हैं वो हम लोगों ने सारे कर लिए थे। फिर लास्ट में आई थिंक एक क्वेश्चन दिया भी था, तो आई होप आपने उसको करा होगा। नहीं करा हो तो कोई बात नहीं, कर लेना, ठीक है। तो आज यार उसी कड़ी में स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या, फ्रैक्शन का दूसरा पार्ट जो कि है जोड़ और घटाओ। कैसे जोड़ेंगे कैसे घटाएंगे आइए देखेंगे आज हम लोग। तो उसके लिए हम लोगों को दो चीज जरूरी है आना। पहला है बॉड मास। बॉड मास पढ़ा चुके हैं। बॉड मास क्या होता है कि ब्रैकेट, ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग अप टू डाउन इस ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। अगर मल्टीपल ऑपरेशंस आ जाए, मान लीजिए प्लस माइनस साथ में आ गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्लस माइनस सारे साथ में आ गए, तो क्या ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना है, विद द हेल्प ऑफ बॉड मास वी कैन सॉल्व इट। सेकेंड चीज जो है वो आना चाहिए हम लोगों को एलसीएम, क्योंकि यार जब हम लोग ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं फ्रैक्शन में स्पेशली, देन वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमने जब एलसीएम पढ़ाया था तो वहां पे बोला था कि एलसीएम यहाँ पे यूज होगा। तो अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, और अगर कहीं और से पढ़ा है तब भी पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को जरूर मिलेगा। तो हम लोगों को जो प्लस और माइनस करना है फ्रैक्शन में, यानी कि जोड़ और घटाव करना है, तो हम लोगों को मेन ध्यान में क्या रखना है लाइन, कि डिनोमिनेटर बनाओ सेम। कैसे सेम बनाएंगे, बाय एलसीएम, ठीक है। डिनोमिनेटर को हम लोगों को क्या करना है, सेम। अगर मान लीजिए 1/2 दिया है, एक में दिया है 2/4, तो हमको नीचे 4 बनाना है, तब हम लोग डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर ध्यान देंगे, अभी कोई भी बच्चे लिखेंगे नहीं, ठीक है। मान लीजिए 1 बाय दिया है 2, ठीक है। यहां दिया है प्लस, यहां पे दिया है 3/4, ठीक है। 1/2 और 3/4 को हमको क्या करना है, ऐड। अब यार एलसीएम, देखो एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट हो रहा हो तो अब देखो नीचे इधर 4 है, इधर 2 है, तो हम 4 को तो 2 नहीं बनाएंगे, तो हम 2 को क्या करते हैं, 4 बनाते हैं। और 2 को 4 बनाने के लिए कुछ क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 4 बन जाए। सोचो भैया कि 2 में हम ऐसा का मल्टीप्लाई कर दे कि 4 बन जाए भैया। इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ऐसे, 1/2 यहां पे लिखेंगे प्लस 3/4, तो एज इट इज हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें, हम लोग करते हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम मल्टीप्लाई करना है। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है अब क्या बन गया, फर्स्ट टर्म हमारा बन गया 2 1 जा हो गया 2, ठीक। नीचे क्या बन गया, 2 2 जा हो गया 4, उधर क्या है 3/4 एज इट इज है। अब देखिए नीचे क्या बन गया, सेम बन गया ना, 4 4 सेम बन गया। अब हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, पूरे को लिखो नीचे 4 और 3, देखो ऐसे 2 फिर प्लस 3, तो 3 और 2 क्या हो गया 5, तो हमारा आंसर आ गया 5/4। तो हम लोग को डिनोमिनेटर सेम बनाना है, ये बस ध्यान रखना है, चाहे एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो। एक लेते हैं सब्सट्रैक्शन का एग्जांपल। अच्छा एक चीज बताइएगा कि 10 में से 5 जाता है, 10 - 5 होता है, वो क्या होता है भैया, 5 होता है। 10 रुपया दिया, 5 में चॉकलेट लिया, 5 रुपया बच गया। अगर 5 में से 10 माइनस कर देंगे तब क्या आएगा, ये -5 आता है। आई होप इतना आपको पता होगा कि माइनस की जो वैल्यूज होती हैं उसका क्या मतलब है। अब इसी में हम लोग प्लस की जगह माइनस लेते हैं, ठीक है। तो 1/2 माइनस 3/4। अभी तक हमने प्लस किया था, अब करेंगे माइनस। माइनस में भी सेम चीज करना है। सेम चीज सर क्या करना है,
कि डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, कोशिश करिए कि डिनोमिनेटर सेम बन जाए। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए बड़ा वाला को चूज कर दें। जैसे 2 और 4 में हम 4 बनाएंगे, 4 बनाने के लिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसको एज इट इज लिखिए, ठीक है, यहाँ लिखिए माइनस, यहाँ लिखिए 3/4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या कर देंगे, 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। अब बस हमारा क्या हो गया, ऊपर हो गया 2 1 जा 2, नीचे हो गया 2 2 जा 4, तो हो गया 2/4, माइनस को लिखा माइनस, 3 लिखा 4, ठीक है। अब नीचे हम 4 लिखेंगे बड़ा सा, 4 तो कॉमन हो गया ना दोनों में, क्योंकि हमने नीचे सेम बना लिया। अब बस जो ये जो बीच में साइन है इसको ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 - 3, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे हम लोग, 2 - 3। तो ये हमारा बेसिक एग्जांपल एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किया है। तो 2 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा भैया, 3 में से 2 घटाते हैं तो 1 आता है, 2 में से 3 घटाने -1 आएगा। टिंग डिंग 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 डिंग, -1/4। हमारा आंसर क्या आया है, -1/4। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं, तीसरा, जिसमें हम लोग प्लस और माइनस दोनों देखेंगे, ठीक है। फिर आप इन तीनों को नोट करिएगा, अभी सिर्फ देखिए। मान लीजिए हमने 1/2 प्लस 3/4 -5/8। ध्यान दीजिएगा, ये काफी, इससे आपका ये दोनों का मतलब कॉम्बिनेशन है कि 2 4 8 डिनोमिनेटर में दिया है। तो हम लोग का क्या मेन मोटिव है, मेन मोटिव सर हम लोग का ये है कि डिनोमिनेटर को क्या करना है, सेम। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग बड़ा वाला पकड़ेंगे 8। अब 8 को तो 8 ही रहने देंगे, 4 को हम 8 बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, यस, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक, तो 8 बन जाएगा। 2 को क्या 8 बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं यार। 2 को हम 8 कैसे बनाएंगे, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए भैया शुरू करते हैं। पहले इसको लिखेंगे एज इट इज, 1/2 को लिखेंगे 1/2, यहाँ लिखेंगे क्या है, प्लस 3/4, यहाँ लिखेंगे माइनस, फिर क्या है 5/8, 5/8, ठीक है। अब हम लोग को सेम बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 8 इसको कर दो, अरे इसको भी ऐसे लिख दो, लो 1 से मल्टीप्लाई, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम लोग का क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम बन गया, जो कि बन गया 8, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर को जोड़ो, हम लोग का डिनोमिनेटर बन गया 8, ठीक है। ये भी हो गया 4 2 8, ये भी हो गया 4 2 8, और ये हो गया 8 1 8। अब ऊपर क्या बचा, 1 × 4 डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। 1 × 4 क्या हुआ, 4, यहाँ बीच में क्या है, प्लस साइन, फिर क्या है 3 × 2, 3 2 क्या होता है 6, प्लस 6, फिर यहाँ पे क्या आया, माइनस का माइनस, 5 1 होता है 5, माइनस हुआ 5। अब देखिए, अब डिनोमिनेटर तो हम लोग सेम बना लिए, बट न्यूमरेटर में प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस भी और माइनस, यानी कि 2 ऑपरेशन आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, नीड बॉड मास की, बॉड मास, हाजिर हो बॉड मास, स्वागत है। बॉड मास में बताया गया था कि पहले ब्रैकेट देखते हैं, फिर ऑर्डर देखते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में पहले क्या करेंगे हम लोग, ऐड। तो अब देखो यार, 4 को पहले 6 से ऐड करें या फिर 6 को -5 करें, पहले ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 और 4 10, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 में से 5 घटाया तो आया 5। तो हमारा फाइनल जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5/8, 5/8। ये हमारा है फाइनल आंसर थर्ड एग्जाम्पल का। इसको यहां तक, ये तीनों एग्जाम्पल को हम नोट कर लीजिए, ठीक है। सिर्फ यार देखने से काम नहीं चलता है, नोट भी करते रहिए।
ताकि रिवाइज करें तो आपको याद आ जाए कि क्लास में क्या बताया गया था। सो आई होप आपने इन तीनों एग्जांपल्स को नोट कर लिया होगा कि मेन हम लोग को प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस में ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में मत कर दीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पिछली लेक्चर में बता चुके हैं कैसे करते हैं, नहीं देखे हैं तो देख लेना, बहुत आसान तरीके से बताया है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, जल्दी बहुत खटाखट होता है। कैसे होता है? खटाखट, खटाखट स्पीड पे। प्लस माइनस में हमको ध्यान रखना है क्या कि डिनोमिनेटर को बनाना है सेम। अब मान लीजिए 3 एग्जांपल हो गए ना, फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं क्या? फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ एक और ले लेते हैं जिसमें हम लोग थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। मान लीजिए 3 बाय लिया 8, ठीक, माइनस 5 बाय 24, ठीक है, और फिर एक माइनस लगाए प्लस लगा लें, चलिए प्लस लगा लेते हैं। और ले लिया हमने, ये 2 कहां से छोड़ गया, फट 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 फट। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, नोटिस करने वाली ये चीज है, देखिए हमने बताया था जब एलसीएम और एचसीएफ की प्रॉपर्टीज बताई थी कि ये और ये दोनों आपस में होते हैं मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल है ना, 8 थ्री सा क्या होगा 24। सिमिलरली ये और ये मल्टीपल होते हैं, 24 टू सा 48। तो हम लोग जब ऐसे फॉर्मेट में होता है, एलसीएम और एचसीएफ में भी बताया गया था 8th प्रॉपर्टी, अगर आपको याद हो कि अगर ए और के ए के फॉर्म में हो, यानी कि कुछ नंबर और उसी का मल्टीपल दिया हो, तो उसका हम लोग एलसीएम डायरेक्ट वही नंबर लिख देते हैं। यहाँ पे हमने 2 कॉम्बिनेशन ले लिए, 8 24 का एक कॉम्बिनेशन ले लिया, सिमिलरली 24 48 का ले लिया, तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा, या फिर कहो कि कॉमन जो डिनोमिनेटर में आएगा वो आएगा 48, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट डिनोमिनेटर में 48 लिख रहे हैं, ठीक है, इसको आप लोग समझिएगा कि कैसे आया। यहाँ पे लिखा 48, क्या लिखा है 48। अब हमको, अब देखिए हम इधर से चल रहे हैं, अब हमको तो इसको भी 48 बनाना है, जब नीचे 48 है तो इसको ही 48 बनाएंगे, तो 1 से क्या कर देंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 into 1, ठीक है, ब्लैक से ही लिखते हैं। इस प्लस को लगाया प्लस, अब यहाँ पे नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे तो 48 हो जाएगा, तो 24 को तो 2 से कर दिया, 48 लिख दिया, वो बचा ऊपर 5 को 2 से करना है, 5 को कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, 5 into 2, ठीक है, यहाँ पे लगाया क्या है माइनस। अब ध्यान दीजिएगा कि 8 को हमको 48 बनाना है, 8 को क्या बनाना है 48, तो 8 की टेबल में कितनी बार आता है 6 से, 8 6 कितना होता है 48, तो नीचे तो 48 हमने बना दिया, लिख दिया हमने 48 हो गया, ठीक है। ये कैसे ही सब छूट उड़ गया यार, इसको सही से जब करो। नीचे 48 हमने बना दिया 8 को 6 से, अब 3 को भी हमको क्या करना है 6 से, सेम टेबल से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को हमने कर दिया 6 से मल्टीप्लाई, बस अब कुछ नहीं, अब क्या करना है, अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, बॉड मास बस पता होना चाहिए। ये हमारा हो गया 6 3 सा 18, ठीक, ये हो गया 5 2 सा 10, ये हो गया हमारा 5, अरे सॉरी 1 1 सा 1, प्लस हो गया 1, 48 तो हमारा भैया नीचे चल ही रहा है, वो तो कॉमन हो गया बैठा हुआ है डिनोमिनेटर में। अब फिर वही बॉड मास कि 18 में से पहले 10 माइनस करें, वैसे इसमें तो सेम ही आएगा। अब देखिए 18 में से मान लिया हमने पहले 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, आया 8, वो 8 आया का आया 9, ठीक, और पहले 10 में से ऐड कर दिया 11, 18 में से 11 गया क्या आएगा, 18 में से 11 का 7 आएगा, इसीलिए हमको ऐसा नहीं करना है। तो पहले हम लोग ऐड करेंगे, तो 18 और 1 हुआ 19, 19 में से 10 घटाया तो आया हमारा 9। बॉड मास के अकॉर्डिंग फिर से ये बॉड मास हाजिर हो, ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग क्या करते हैं एडिशन, तो 18 और 1 को ऐड करेंगे जो होगा 19, 19 में से चलिए हम लिख देते हैं एक और स्टेप, 19 माइनस 10,
देन होगा 48, ठीक है, 9/48। अब हम चाहे फ्रैक्शन ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर बताया गया था पिछले क्लासेस में भी कि इसको मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं, तो 3 की टेबल में जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 3 की टेबल में 19 टाइम्स, नहीं सॉरी 16 टाइम्स। सॉरी गलती हो जाती है, गलती इंसान का पुतला होता है, नहीं इंसान गलतियों का पुतला होता है। तो 3/16 हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो क्या आया है, 3/16। तो इसके लिए हमने कहा ना मॉड मास भी पता होना चाहिए और एलसीएम भी पता होना चाहिए, तभी हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। हमारा हो गया चौथा एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल एक देखते हैं, इसको करिएगा आप लोग, ठीक है। सिमिलरली ऐसा ही देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं 1/16 माइनस 3/48 प्लस प्लस कुछ दें, प्लस रहने दीजिए, सिर्फ इतना ही करते हैं, ठीक है। इसको आप करके बताइएगा क्या आंसर हमारा फाइनल आ रहा है, या कर ही दें, छोटा सा है वैसे ये तो। चलिए आइए करते हैं। डिनोमिनेटर को भैया बनाना है सेम, आप थोड़ा स्पीड थोड़ा सा बढ़ाएंगे। डिनोमिनेटर को बनाना है सेम, यहाँ पे है 48, तो दोनों तरफ 1 से मल्टीप्लाई। 16 को 48 बना सकते हैं क्या, हाँ बना सकते हैं। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 बनेगा, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 तो बन गया 1 into 3 और -3। बहुत लंबा हो गया, लंबा है मध्यम लंबा, तेरी जान कसम ले लंबा। 3 1 हुआ 3, 3 - 3 हो गया 0, तो 0/48। अच्छा ये बताइए 0/48 क्या होगा, 0 होगा क्या अनडिफाइंड होगा, ये होगा 0। जब न्यूमरेटर में होता है 0 तो आंसर होता है 0। लड्डू भैया आ गया आंसर इसका। तो ये 2 एग्जांपल आप लोग स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने इसको भी नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब एक आध एग्जांपल और देखते हैं जिसमें हम लोग एलसीएम की बात करेंगे, क्योंकि सब में हम लोग कॉमन नहीं बना सकते ना। एलसीएम वाला जो चीज है, जिसे कॉमन बनाने वाली जो चीज है ना, ये छोटे क्लासेस में रहता है। यहाँ ये 2/5 3/10 को हमको ऐड करना है, जोड़ना घटाना है। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक मैथ चल रही है वो छोटे बच्चों वाली नहीं चल रही है, मतलब कॉमन चल रही है, जिसमें हर वैरायटी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो बॉड मास का जो चीज थी हमने कर दी है डिलीट। तो हम लोग का कितने 5 एग्जांपल होंगे। सिक्स्थ एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग एलसीएम की बात करेंगे, क्योंकि यार कॉमन नहीं लिया जा सकता हर चीज में ना। मान लीजिए हमने लिया 2/2 लिया 36 प्लस 5/, देखो 2/36 लिया, 5/ क्या ले लें 24। तो 24 और 36 में कुछ कॉमन कैसे बनाएंगे बताइए। 36 को हम क्या मल्टीप्लाई करें 24 बने, ये भी नहीं बने। 24 में क्या मल्टीप्लाई करें 30 बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया हम लोग जो कॉमन मेथड है उस पर चलते हैं, जो कि है हमारा एलसीएम। तो हम लोग क्या लेंगे अब, 36 और 24 का क्या लेंगे एलसीएम। 36 और 24 का लेंगे एलसीएम। ये आपको एलसीएम में बताया गया था आई थिंक कि 36 और 24 का एलसीएम कैसे लेते हैं। पहले 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 की टेबल में आएगा 18, यह आएगा 12 बार ना, 2 की टेबल में आएगा 9 टाइम्स, ये हो जाएगा 6 टाइम्स, फिर हो जाएगा 3 की टेबल में 3 टाइम्स, 3 की टेबल में 2 टाइम्स, फिर 3 1 हो जाएगा 3, 2 एज इट इज, फिर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये 1। तो ये आपको आई थिंक इसका प्राइम फैक्टर करने आता होगा, क्योंकि प्राइम फैक्टर से एलसीएम हम लोग करते हैं। तो प्राइम फैक्टर एलसीएम सब लिंक्ड है एक दूसरे से, पिछले क्लास में बताया जा चुका है। तो हमारा 18 और 36 का जो एलसीएम आया वो क्या आया, 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 और यह आया 3 बार। 2 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू देखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, और 3 जो है 2 बार आ रहा है। मतलब हम 3 को थोड़ा बड़ा लिखें क्या,
इंटू 3 ठीक है। अभी हमारा एलसीएम आ गया, पहले एलसीएम लिखते थे 4 2 2 4 2 8 3 3 हुआ 9 8 9 हुआ 72। तो हमारा जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 72, यानी कि 72 है 36 और 24 का एलसीएम। तो हम लोग डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, यही कर रहे हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमने लिखा 72, ठीक है। अब हमको देखना है कि 36 72 से कितनी बार कैंसिल होगा, आई थिंक कितनी बार होगा, रुकिए 36, रुकिए एक और स्टेप लिख देते हैं क्योंकि एलसीएम वाला है ना डायरेक्ट थोड़ा सा आई थिंक। तो पहले हम लोग इसको एज इट इज लिखते हैं 2/36 प्लस 5/24, ठीक है। अब हमको देखिए नीचे क्या करना है, अब हमको नीचे क्या रखना है डिनोमिनेटर में, वो एलसीएम से आ जाता है कि 72 रखना है। तो हमको देखना है कि 36 को 72 कैसे बना दें, इसको कर दें 2 से मल्टीप्लाई। अब जब नीचे की है तो ऊपर भी करना पड़ेगा ना, तभी तो बैलेंस होगा। 2 से मल्टीप्लाई। 24 को 72 कैसे बनाएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 72, इसको भी 3 से कर देंगे, बस हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। अब देखिए नीचे भी 72 नीचे 72, तो हम लोग डायरेक्ट 72 नीचे लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में। एम आई करेक्ट बेटा, 72 भैया लिख दिया। अब क्या आया, अब आया ये 2 2 हुआ 4 और ये हुआ 5 3 15, तो ऊपर लिखेंगे 4 प्लस 5 3 हुआ 15, बस खत्म। तो 15 और 4 कितना होता है 19, और नीचे क्या है हमारा 72, 19/72 हमारा हुआ फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमारा ये जो एलसीएम से हुआ है, आई होप इसको आप समझ लिए होंगे। ये हमारा 6 एग्जाम्पल है, 2-4 एग्जाम्पल और करेंगे, इसको कर लीजिए नोट, इसको भी नोट करिएगा। तो कभी भी एग्जाम में प्राइम फैक्टर, फैक्टराइजेशन या फिर एलसीएम एचसीएफ का यूज हो तो इसको कभी रफ मत किया करिए, इसको राइट हैंड साइड में ही कर लिया करिए। जहाँ पे पेपर अपना लिखते हैं एग्जाम टेस्ट का, टीचर को समझ में आएगा ना, वो देखेंगे तो कहेंगे हाँ यार बच्चे को तो आता है, तो बताना कि भैया प्रथमेश सर से पढ़े हैं, कर दे डिलीट फिर। आई होप इसको आपने कर लिया होगा नोट। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल बढ़िया सा करते हैं कुछ। बस ध्यान ये रखना है कि मल्टीप्लिकेशन, अरे सॉरी, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कि हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। अगर सेम बन जाए डायरेक्ट तब तो ठीक है, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तो हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम। हम लोग 7th एक एग्जांपल करते हैं, 7th एग्जांपल प्लस माइनस दोनों लेते हैं और एलसीएम से करते हैं, ठीक है। मान लीजिए लिखा 2/8, चलिए 2/8 प्लस 3/14 माइनस 5/18, 16 ले लेंगे, 18 ले लें, चलिए 18 लेते हैं। अब इसमें देखिए प्लस भी है माइनस भी है। अब इसमें देखिए एलसीएम की भी नीड है, क्योंकि हम बड़ा वाला लेते हैं तो 14 को यार 18 कैसे बनाएंगे, 8 को भी 18 नहीं बना सकते, तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम का सहारा लेंगे। तो भैया एलसीएम महाराज हाजिर हो, तो भैया एलसीएम किसका ले, डिनोमिनेटर का। तो 8 14 और 18 इसका ले लेते हैं हम लोग एलसीएम। चलिए आई कोने में चलते हैं, 8 और 14 और 18 का लेते हैं क्या एलसीएम। हाँ क्या बात है, चलो भैया 2 से कैंसिल कर दो, 2 हुआ 8 और 14 7 टाइम्स 9 टाइम्स, ओहो क्या बात है। अब तो यार ये डायरेक्ट, चलिए 2 ही से करते हैं। तो 2 से गया 2 टाइम्स 7 9, ठीक है। फिर 2 किससे गया 1 7 9, अब तो 7 डायरेक्ट जाएगा 1 टाइम्स और 9 रहेगा एज इट इज, ठीक है। और 9 जाएगा 3 टाइम्स, पहले 3 की स्क्वायर 3 और फिर 3 से जाएगा 1 टाइम। तो हमारा जो एलसीएम आ रहा है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखना है, एलसीएम ऑफ 8 14 और 18 का एलसीएम होगा
क्या क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 7 3 3, ठीक है। क्या आ रहा है भैया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू ओहो 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 ओ, ठीक है। तो इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, 2 टू द 4 टू द हुआ 8, क्या हुआ 8, और 7 3 जा 21, 21 3 जा होता है 63, ठीक है ना, ठीक है। 21 इंटू 3 63। तो 8 इंटू 63 करते हैं, 8 इंटू 63 करें। इसको हम लोग ना ऐसे भी जरूरी नहीं बहुत मल्टीप्लाई करके ही लिखें, डिनोमिनेटर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, फिर बाद में सिंप्लीफाई कर देंगे। तो आइए खेल करते हैं अपना खत्म, 8 इंटू 63 लिखते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब हम लोग कर देंगे डायरेक्ट। अब देखिए, अब 2 इंटू 8 को हमको क्या करना है, अब देखिए 8 को हमको क्या करना है, 8 इंटू 63 बनाना है। तो 8 तो है ही है, अब हम क्या कर दें 63 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, बड़ा लंबा आ गया यार। तो क्या कर दें, इंटू 63, नीचे तो हो गया, ऊपर हम करेंगे तो 2 इंटू 63 आ जाएगा। तो 2 इंटू 63, आई होप रेड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। नीचे यहाँ पे क्या है 18 है, वो भी नीचे ले आओ भैया। तो देखिए 18 है ना, अब 18 को हम 8 इंटू 63 को कैसे करेंगे, अब देखिए इसको इसी में आपस में ही तोड़ लीजिए, कैसे, इसलिए हमने ना इसको मतलब सिंप्लीफाई नहीं किया। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 63 क्या लिख सकते हैं, 7 9 से 63, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 इंटू, और ये 7 इंटू 9 एज इट इज हो जाएगा। तो ये 9 और ये 9 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक। तो 9 टू हुआ 18 और 4 7 हुआ 28, तो हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मींस वी विल मल्टीप्लाई विद 28। तो नीचे कर दिए हैं, ऊपर भी करेंगे तो 5 इंटू 28, 5 इंटू 28, यहाँ माइनस साइन पहले से चल रहा है तो माइनस साइन हमने लगा दिया है। अब बीच का जो है 14 बचा है, तो 14 को भी इसी में से देख लो, इस 7 और 2 को, 7 और 2 को हम ले ले 14, तो 9 4 हुआ 36, तो 36 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हम करेंगे 3 को जो है 36 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारा प्लस हुआ, क्योंकि नीचे तो हो गया ना, 3 इंटू 36। अब क्या करना है, बस खत्म, ये सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर ऐसे आएगा। ये थोड़ा सा लंबा था, ये आपको 6 7 8 में नहीं मिलेगा, ये 9th 10th का ही चीज है, 6 7 8 में इतना लंबा नहीं आता है, ये एलसीएम निकाल के फिर कैसे करना है। तो आई होप आप इतना ये समझ गए होंगे, बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई करिएगा, इसको फिर मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो बॉड मास के अकॉर्डिंग हम पहले इन दोनों को प्लस कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उससे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए नोट, ये 7th एग्जाम्पल थोड़ा सा लंबा हो गया, बट कोई नहीं, हम लोग को लंबा पसंद है। तो आई होप आप इसने स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिया होगा, तो कर देते हैं इसको डिलीट कर दिया जाए, डिलीट, चलो यार डिलीट हो गया। अब एक लास्ट एग्जांपल 8, लास्ट एग्जांपल 8 करते हैं, थोड़ा सा बड़ा मतलब लंबा रहेगा बट इजी रहेगा, इसको हम लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। मान लीजिए लिखा है 1/2 प्लस 3/4, ठीक है, माइनस 5/8 माइनस
तो देखिए 2 की टेबल में 2 बार 4, 4 की टेबल 2 8, अब नीचे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 16, ठीक है। अब ऊपर कुछ ही नंबर लिख दे, 7 लिख देते हैं, वो कर देते हैं प्लस एक और, थोड़ा सा लंबा करो यार, छोटा मोटा तो ये सब, ये 2 2 वाले तो बच्चे सब करते हैं। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो यार फिर अलग सा क्या हुआ कि अगर आप ये भी नहीं कर पाए, कुछ अलग होना चाहिए ना जी। तो 32 ले लेंगे यार, चलिए 32 ले लेते हैं, इसका डबल, ठीक। यहाँ मान लीजिए 3 है, ठीक है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग का क्या करना है, नीचे का, अब देखिए अभी देखिए मल्टीपल चल रहा है, 2 4 8 16 32, तो हम लोग इसमें एलसीएम एलसीएम नहीं लेंगे, जो डायरेक्ट बड़ा है सबसे। देखिए हम बताए थे ना कि 2 4 एक हो गया, 4 8 एक हो गया, 8 16 एक हो गया, 16 32 एक हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन देखना होता है। अब ये मान लीजिए कहीं लिखा हो 12 24 36, तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन तो देख रहे हैं कि 12 और 24 तो है, ठीक है। 12 24 अगर सिर्फ दिया तो 24 ले ले, लेकिन 24 और 36 का कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि 24 की टाइम 36 नहीं आता, 36 की जगह 48 होता है यहाँ पे, तब हम ले सकते थे। तो यहाँ पे हम ऐसे डायरेक्ट मत ले लीजिएगा 36 एलसीएम में, ठीक है। तो आइए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब यार देखो 32 बनाना है, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। 1/2 प्लस 3/4, ठीक है, -5/8 माइनस 1/16, फिर प्लस 3/32, 3/32 हुआ। तो हमको क्या बनाना है, 32 को इंटू इसको कर देंगे 1, इसको भी कर देंगे 1, 16 को 32 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2, 8 को 32 बनाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई, 8 4 32 इंटू 4, 4 को करेंगे तो कितनी बार 4 आता है भैया, 4 8 जाता है क्या, हाँ बोलो, 8 टाइम्स, 2 की टेबल में आएगा 16 टाइम्स, इंटू 16, बस। अब देखिए नीचे जो चीज है वो तो 32 है ना, ये भी 32, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो हम डायरेक्ट नीचे, जब हमारा डिनोमिनेटर 32 बन गया है तो डायरेक्ट लिख देते हैं 32। आज कितनी तारीख है, 32 तारीख। अब बस ऊपर वाले को जोड़ते जाओ, 16 वन सा क्या हुआ 16, ठीक है 16, उसके बाद फिर क्या लगा है बीच में प्लस 8, 8 3 हुआ 24। इतना बड़ा दे के घबराना नहीं है, कुछ नहीं है, बस नीचे सेम कोशिश करिए बनाइए, ठीक है। 5 4 20, क्योंकि टीचर्स छोटे छोटे 2 2 वाला करा देंगे, तो दे देंगे ऐसा बड़ा सा, कहा अरे सर आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया था, लेकिन जो हमसे पढ़ के गया है वो आउट ऑफ सिलेबस भी कर देगा। 2 1 हुआ 2, माइनस कर देंगे 2, प्लस 3 1 हुआ 3, प्लस कर देंगे 3। अब बस बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो देखो ऐसे करना है कि सारे जो प्लस वाले एक साथ ले लो, तो प्लस ये 3 है, ठीक, प्लस में 24, 24 और 3 कितना हुआ 27, 24 और 3 27, 27 और 16 कितना होता है 27, 28, 29, 30, 31, 32, 30, 33 और 43, तो हमारा हुआ 43 माइनस, अब माइनस वाले के साथ ले लो जो माइनस साइन के साथ है, तो माइनस साइन के साथ क्या है 20 है, और क्या है ये है 2 है, हाँ ठीक है 2 है, तो 20 और 2 ही तो है, और तो है नहीं, तो 20 और 2 कितना हुआ 22, -22। तो जो मल्टीपल ऐसे प्लस माइनस होना, वैसे प्लस को एक साथ ले लो, माइनस को एक साथ ले लो, 32 को नीचे 32 लिखेंगे, बस 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21/32, वाओ कितना सेक्सी आंसर आया है, 21/32। अब देखो कैंसिल तो होगा नहीं, ये 3 से होगा बट ये नहीं होगा, ये 2 से होगा, 4 से होगा, लेकिन ये नहीं होगा। तुम्हारा जो फाइनल आंसर आया वो आया 21/32। तो हम लोगों ने यार 8 एग्जांपल्स कर लिए। तो किसी भी वैरायटी के
क्वेश्चंस आएंगे आपके टेस्ट एग्जाम में या फिर फर्दर किसी भी एग्जाम में, तो अब आप लोग कर लेंगे। अब आप लोग को प्लस माइनस करना है अगर फ्रैक्शन में, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रहना है कि डिनोमिनेटर हम लोग क्या बनाएंगे, सेम। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम बना के बस इसे कॉमन मल्टीपल देखना है। थोड़ा सा सोचना पड़ता है बट प्रैक्टिस के साथ ना बहुत जल्दी आ जाता है। आपको ये करने की ये वाला स्टेप फिर नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट ये करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। हाँ, ये तो करना पड़ेगा फिर बॉड मास लगाओ, सॉल्व करो, खत्म। तो आई होप आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेसिमल में कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगाते हैं ये देखेंगे, फिर मूव करेंगे नेक्स्ट हम लोग न्यू टॉपिक। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, बाय बाय।